हेडलाइंस टुडे 9 सितंबर। दिल्ली मेट्रो रीओपन। 171 दिन बाद ब्लू और पिंक लाइन पर आज से मेट्रो शुरू। दिल्ली में सोमवार को येलो लाइन मेट्रो सेवा बहाल होने के बाद आज बुधवार से ब्लू और पिंक लाइन पर भी दौड़नी शुरू हो गई मेट्रो। हालांकि इसकी टाइमिंग में बदलाव किया गया है और अभी केवल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक ही मेट्रो चलेगी। अगली कड़ी में कल गुरुवार को 3 अन्य लाइनों रेड लाइन, वायलेट लाइन और ग्रीन लाइन पर भी मेट्रो दौड़नी शुरू हो जाएगी। रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन इंडिया। 9वीं से 12वीं कक्षा 21 सितंबर से शुरू होंगी। स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र ने जारी किए नियम और शर्तें। 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। केंद्र सरकार ने स्कूलों को फिर से खोले जाने को लेकर नियम शर्तें SOP जारी कर दी है। ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग की इजाज़त जारी रहेगी। स्कूल आकर क्लास अटेंड करना स्वैच्छिक होगा। स्कूलों में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। स्पोर्ट्स गतिविधियों को नहीं होगी इजाज़त। स्कूलों को फिर से खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। रिया चक्रवर्ती सेंट टू जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज। रिया चक्रवर्ती आज जाएंगी जेल। बीती रात NCB के लॉकअप में कटी। रिया चक्रवर्ती को आज जेल भेज दिया गया। उन्हें भायलखला जेल के बैरक में रखा गया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश कल मंगलवार को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन अदालती प्रक्रिया देर तक चलने के कारण कल उन्हें जेल नहीं भेजा जा सका था। रात रिया को NCB के दफ्तर में बने लॉकअप में ही काटनी पड़ी, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक सूर्यास्त के बाद जेल में किसी कैदी की एंट्री नहीं होती है। इससे पहले रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने रिया के लिए जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। NCB ने जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। आज फिर सेशन कोर्ट में रिया के वकील के अपील करने की संभावना है। चाइना टू हैंडओवर 5 मिसिंग अरुणाचली यूथ्स। अरुणाचल से अगवा हुए 5 भारतीयों पर गुड न्यूज़। चीनी सेना ने बताया कि उनके पास हैं 5 युवक। चाइनीज सैनिकों ने माना है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवक उसकी तरफ पाए गए हैं। उन्हें वापस लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि चाइनीज सेना ने भारतीय सेना के हॉटलाइन मैसेज का जवाब दिया है। अपने जवाब में चाइनीज सेना ने पुष्टि की है कि 5 युवक उसकी तरफ पाए गए हैं। रिजिजू ने बताया कि 5 युवकों को किस तरह अधिकारियों को सौंपा जाएगा, उनका मॉडलिटीज़ पर काम चल रहा है। कोरोना अपडेट्स इंडिया। 24 घंटे में 89,000 से ज़्यादा मरीज बढ़े हैं। रिकॉर्ड 74,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 1,107 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। देश में अब तक 43,67,000 केस हो चुके हैं। देश में अभी लगभग 9 लाख लोगों का चल रहा है इलाज। पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 20,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। दुख की बात है कि संक्रमण के चलते अब तक 73,923 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर 1,107 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये सभी आंकड़े covid19india.org के मुताबिक हैं। दिल्ली। कोरोना टेस्टिंग के लिए अब डॉक्टर का पर्चा जरूरी नहीं। दिल्ली में अब अगर आप कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने
मंगलवार को आदेश दिया है कि मर्जी से टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर का पर्ची जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि मर्जी से जांच कराने वालों को दिल्ली में निवास के प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड देना होगा। अब तक दिल्ली में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना और बगैर लक्षण के कोरोना जांच नहीं हो रही थी। कोरोना अपडेट्स वर्ल्ड। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 65 लाख से ज़्यादा हो चुका है। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या भी 9 लाख के पार हो चुकी है, जबकि केवल अमेरिका में ही अब तक 1,93,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में कोरोना के अब तक 2,76,81,763 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,97,33,597 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,04,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।